अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शुजा? यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सच है कि ग्रामर जो है लास्ट जो हमारे पास वीडियो लेक्चर्स थे पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर, उसमें जो है अरसलान आई गेस उसका नाम है, क्या नाम है मुझे याद नहीं है, उसकी जो है मैंने ग्रामर जो है सबको सैंपल के तौर पे दिखाई थी। उसको आप देख के कर सकते हो, तो रिकॉर्डिंग में मौजूद होगी। मेरे पास जो है सेव नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक है सर। सर मेरी प्रेजेंटेशन रेडी है, वो हम कब देंगे? किस चीज़ की प्रेजेंटेशन बेटा? सर प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन तो हम 2 हफ्ते से कर रहे हैं। आज लास्ट वीक है, आज तीसरा माइलस्टोन आपने सबमिट करवाना है। प्रेजेंटेशन तो सबमिट नहीं करवानी है आपने। सर हमारी तो प्रेजेंटेशन थी। किसी चीज़ की भी प्रेजेंटेशन नहीं थी। मोहम्मद जिशान कंपाइलर के कोर्स में ही हो? जी सर, कंपाइलर के कोर्स में हूँ। रुको ज़रा मुझे देखने तो तुमने क्या लिखवाया है। प्रेजेंटेशन तो बेटा किसी को नहीं करवाना। आपका तो बेटा नाम भी नहीं है मेरे पास। पीएचपी की जो है, हाँ जी, आपने एक भी माइलस्टोन चेक नहीं करवाया।
मोहम्मद काइम मेहदी, मोहम्मद हसन और मोहम्मद ज़िशान, आपने एक भी माइलस्टोन चेक नहीं करवाया और प्रेजेंटेशन बेटा नहीं थी, सबको यही कहा सर गया था। मेरा सर मेरा पहले वाला जो था, पहले वाला यानी कि जो वो करना था, एनालिसिस करना था सर, वो मेरा पहला सा जो हुआ है सर। आप अगर रिकॉर्डिंग एक दफा चेक करेंगे तो मेरा जो पहले वाला था, सबसे पहला टास्क जो था वो हुआ है। तो मुझे दोबारा दिखा देना, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है सर। प्रेजेंटेशन नहीं देनी आपने, पूरा जो है 3 फेजेस जो हमारे थे उसको कंप्लीट करके दिखाना था। इसका मैंने पोस्ट भी जो है जीसीआर पे डाला हुआ है। सबसे पहला जो हमारा माइलस्टोन था, उससे पहले मैंने ये पोस्ट डाला था, उसमें बताया हुआ था कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। 3 मिनट और वेट कर लेते हैं बेटा, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर के बाद जो है फिर हम हमारी एवेल्यूशन जो है थर्ड माइलस्टोन आज कंप्लीट चेक करना है प्रोजेक्ट, उसको करके फिर आपकी जो है सेशन को एंड करेंगे। तो पहले हम लेक्चर कंप्लीट कर लें, आज का लास्ट लेक्चर है जिसमें टॉपिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपका जो है रिवीजन होगा, या हो सका तो सैम्पल पेपर एक सॉल्व करवा दूंगा। ये लास्ट टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं आज। सर कंपाइलर का पेपर ऑन कैंपस होगा? बेटा अभी तक तो यही पता है कि ऑनलाइन होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई इससे रिलेटेड। ठीक है सर। सर है कब पेपर, कुछ आइडिया है? नो आइडिया बेटा, अभी स्केजूल ईमेल हमें रिसीव नहीं हुई, ना डिटेल्स रिसीव हुई हैं, ना सर पेपर नोटिफिकेशन। 24 से हैं ये, सिटी कैंपस कहा गया है 24 अप्रैल से हैं। 24 अप्रैल। जी सर। 24, कैसे पॉसिबल है बेटा 24 से? सर सिटी और मेन का और सबका एक ही होता है, तो तक जो सिटी का पहला पेपर है वो 24 अप्रैल को है। तो जिसकी 24 को क्लास होती है उसकी क्लास नहीं होगी, मतलब 24 और 25 की? नो सर, ऑब्वियसली क्लासेस तो खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमारी तो एक और होगी ना, जो कि हमारी 20 को क्लास पढ़ रही है, हमारी तो क्लास होगी एक और। जी सर। जी जासिर, वालेकुम अस्सलाम। व्हाई डिड यू लॉग्ड इन फॉर द क्लास देन? आप डायरेक्ट वहीं पे चले जाते। अच्छा स्टूडेंट्स इनफ आ चुके हैं, हम जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम बेटा जो पढ़ा था दैट वाज एसडीटी और 3 एड्रेस कोड। अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू बैकएंड। इसमें कोड ऑप्टिमाइजेशन का हमने फेज़ देखा था, कहाँ पे आता है, बैकएंड के फेज़ में आता है। इसमें दो किस्म की कोड ऑप्टिमाइजेशन होती हैं। पहली होती है मशीन डिपेंडेंट, दूसरी होती है मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आप जो है आपका जो आर्किटेक्चर है नीचे, जैसे इंटेल का बोर्ड है या किसी और का आपने मदरबोर्ड यूज़ किया हुआ है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव आर्किटेक्चर है, रिस्क का है या आपका जो है सिस्क का है, जो भी रिस्पेक्टिव आपका आर्किटेक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना जो है कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हो तो दैट इज़ मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें रजिस्टर एलोकेशन और कैशे की जो है हैंडलिंग, ये सारा काम आ जाता है। लेकिन एक कोड ऐसा भी होता है जो कि हम किस में करते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन आर्किटेक्चर, कि हम जिस आर्किटेक्चर पे रन करना चाह रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट हो के हम जो ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं कोड के अंदर, उनको मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशंस कहा जाता है। इन ऑप्टिमाइजेशंस के अंदर जो हमारा कोड है, टारगेट कोड, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है,
हमारे पास उसकी जो स्पीड है उसको ध्यान में रखा जा सकता है, उसकी मेमोरी कंजम्पशन को जो है उसको भी जो है हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम सिर्फ मशीन इंडिपेंडेंट कोड्स पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास 5 किस्म की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। पहली जो है कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन, दूसरी वेरिएबल प्रोपोगेशन, डेड कोड एलिमिनेशन, कोड मोशन और इंडक्शन वेरिएबल एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन। पहला वाला हम देखते हैं उसमें क्या है। पहले वाले में है कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन। मतलब क्या है कि आपका जब कोड रन हो रहा है उसी वक्त आप क्या करते हो, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं हार्ड कोडेड एक्सप्रेशंस, जैसे ये है, यहाँ पे देखें बेटा 20/2, तो उसको कंपाइलर क्या करता है, उसको रन टाइम पे कंप्यूट करने की बजाय पहले ही उसका आंसर लिख देता है 10। जैसे यहाँ पे 20/2 10 निकलेगा तो वो आपके इस इक्वेशन को रिजॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करेगा बाय 10। तो उससे वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और उससे होगा क्या, जब कोड आपका रन होगा तो उसको ये स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि डिवाइड का है, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उसकी वैल्यू रख दी। तो इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम एवेल्यूशन। जो जो एक्सप्रेशंस को हम कंपाइल टाइम पे एवेल्यूएट करके उसका आंसर लिख देते हैं तो उससे हमारा कोड क्या होता है, वो स्टेप्स परफॉर्म नहीं होते। तो जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है रन टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। वेरिएबल प्रोपोगेशन, अब यहाँ पे आप देखें बेटा, सिंपल आपको एक जो है कोड दिया हुआ है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। इसमें आप देखें कि आपके पास ये वाला स्टेप जो है x इज इक्वल्स टू a, अगर इसको मैं देखूं तो आगे जाके कहीं x इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वो z के अंदर हो रहा है। लेकिन इस वाले स्टेप को अगर हम स्किप करके हम क्या करें, x की जगह पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे a लिखते हैं, तो हमारे पास इस स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ हमारा जो वेरिएबल एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम स्टेप को रहने देते हैं, हम क्या करते हैं इस वेरिएबल की रिप्लेसमेंट करके हम उसको प्रोपोगेट कर देते हैं। तो अब जो है हमारे पास इस एक्स का लुकअप हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लुकअप का मतलब क्या होगा, हमारी रैम के अंदर एक बार हम ए लोड कर चुके हैं हमारी कैशे के अंदर, तो दोबारा उसको जो है वापस ए की वैल्यू फेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके कैशे में ही पड़ा होगा। अगर एक्स के लिए जाना पड़ेगा तो एक्स के अंदर आपको जो है फिर उसका मेमोरी एड्रेस लोकेट करना पड़ेगा, वो फिर मशीन डिपेंडेंट कोड की तरफ चला जाएगा। तो फिलहाल इसको ये समझे कि जब हम वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये आपके पास वेरिएबल प्रोपोगेशन होता है। इसी तरीके से डेट कोड एलिमिनेशन, डेट कोड मतलब आपके पास एक ऐसी स्टेट जिसका कोई वजूद ना हो लेकिन कोड में लिखी गई हो, तो उसको हटाने से कोई फ़र्क ना पड़ता हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ये है, ये आपके पास कोड लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें x इजिकल्स टू बी जो है, अगर उसको मैं देखूँ तो x आगे जाके कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो अगर मैं उसको हटा भी दूँ तो आपके पास जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी ओवरऑल कैलकुलेशंस के ऊपर। तो इस तरीके से हमारी जो स्टेट्स हैं डेड स्टेट्स उसको हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोड मोशन, मतलब रिड्यूस इवैल्यूएशन फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या होगा, कोई ऐसा कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा कोड जो कि बार बार इवैल्यूएट हो रहा हो लेकिन उसकी इवैल्यूएशन से हमें नया आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो बार बार उसको इवैल्यूएट करने का क्या फ़ायदा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कोड में हम जो है फ्रीक्वेंसी जो है हमारी किसी भी इक्वेशन की इवैल्यूएट होने की उसको हम रिड्यूस करते हैं। सपोज करें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, कोड दिया हुआ है, उसमें आप देखोगे कि वाइल के लूप के अंदर जो काम हो रहा है वो ए के ऊपर हो रहा है। बी एक्स प्लस वाई जो है, ये इक्वेशन को अगर देखें तो बी की वैल्यू हमेशा एक्स और वाई से आएगी और एक्स और वाई हर बार जब भी लूप चलेगा वो सेम रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी लूप के अंदर वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, तो इस वजह से बी की भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो बी है वो 900 बार चल रहा है, सॉरी, हाँ ये बी वाली जो इक्वेशन है वो 900 बार चल रही है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि इसका आंसर एक ही निकलना है तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले आएंगे। इस वजह से अब उसको 900 बार वो नहीं चलेगा, अब वो सिर्फ एक बार चलेगा, लेकिन आंसर वही आएगा जो उसको 900 बार चलाने के बाद आएगा। ठीक है बेटा, तो इसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ इवैल्यूएशन फ्रीक्वेंसी, इसको कोड मोशन भी कहा जाता है। इसके बाद आपका जो है इंडक्शन वेरिएबल एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि हम हमारे उन ऑपरेशंस को रिप्लेस कर देते हैं जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो विद द ऑपरेशंस जो कि लेस कंज्यूमिंग हो टाइम के। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास एक लूप है जिसके अंदर क्या हो रहा है, y की वैल्यू i से मल्टीप्लाई बाय 4 हो रही है। ठीक है, हर बार जब भी ये लूप इटरेट करेगा आपकी i की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 होती जाएगी।
तो आंसर क्या निकलेगा, आपका आई जो है वो क्या होगा, सबसे पहले 4 होगा, देन सपोज करें इसमें मैं प्लस कर दूं, इसमें प्लस प्लस में लिखना भूल गया, तो फिर आपके पास 8 हो जाएगा, फिर आपके पास 16 हो जाएगा, फिर आपके पास नहीं 12 होगा, 16 होगा, देन आपके पास 20 होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमेशा ऑपरेशंस जो हैं ये ऑपरेशन ज़्यादा टाइम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ प्लस एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या करा, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें, हमने इसको रिड्यूस किया, किस तरीके से रिड्यूस किया कि हमने सबसे पहले जो है टी को बाहर ले लिया, टी के अंदर 4 हमने यहाँ पे रखा, अब क्या होगा हर बार टी में प्लस करते जाएंगे 4, तो हमारे पास जो सीक्वेंस जनरेट होगी वो एग्जैक्टली वही होगी, क्या होगी कि हमारे पास सबसे पहले 4 देन 8 देन 12 देन 16 देन 20, और हर बार उसकी वैल्यू हमें वाई में भी अपडेट करनी थी, तो इस वजह से वाई इज इक्वल टू टी भी हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसको हम जो है रिडक्शन इंडक्शन ऑफ वेरिएबल कहते हैं, और इस तरीके से हमारी जो स्ट्रेंथ है किसी भी ऑपरेशन की उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जी बेटा, तो ये आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दीज वर द कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। इस टॉपिक में किसी को कोई सवाल? जी क्लास, किसी को कोई सवाल नहीं है? ठीक है, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स इफ्तिखार। सही है, तो अब जो है आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी इवैल्यूएशन कर लेते हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट जो हैं वो रेडी हैं? किन किन स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेडी हैं? सर थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, असल में उजैर मेरे पार्टनर है सर, वो ऑफिस में है अभी। बेटा उज़ैर आपका पार्टनर कोई है ही नहीं, जिशान के साथ काइम मेहदी है और मोहम्मद हसन है। सर सर मैं और उजैर अहमद हैं। आप और उज़ैर अहमद हो? नहीं बेटा, आपने तो जी सर। आपका जो नाम है वो मेरे पास लिखा हुआ है मोहम्मद काइम मेहदी और मोहम्मद हसन के साथ। एट सर थ्री मैंने नाइन जो वहां पे कमेंट किया था गूगल क्लासरूम पे, मैंने उजैर अहमद और अपना किया था। नहीं बेटा, उसमें मैंने कंफर्मेशन आपको थोड़ी दी है। उस पर मैंने आपको कंफर्मेशन थोड़ी दी थी, कंफर्मेशन दी है मैंने? नहीं दी। और उज़ैर ने तो अपना नाम भी नहीं लिखवाया। सर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट गूगल क्लासरूम से। मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ मेरी कंफर्मेशन है, उस पर मैंने ओके लिखा है। ओके लिखा है तो दिखाएं। सर वो मुझे कंफर्म नहीं, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ चेक कर लो, अगर मैंने ओके लिखा है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं तो आई वोंट एक्सेप्ट। ठीक है सर। मोहम्मद जिशान, तुमने कमेंट कहाँ किया है?
मोहम्मद ज़िशान। आपका वैसे ही कोई कमेंट नहीं है मेरे पास। लिंक शेयर करो, अगर तुम्हें मिल जाए अपना कमेंट तो मैसेज कर, लिंक जो है वो सर मुझसे। सर वही देख रहा हूँ सर, मैं भी वही देख रहा हूँ एक बार। लेकिन सर ये मैंने तो उजैर के साथ काम किया हुआ है। बेटा इसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको मुझे पहले देनी चाहिए थी, और जो मैं लिस्ट है वो हर क्लास में मैं दिखा रहा हूँ। और 2 हफ्ते से तो हम जो है लिस्ट बाय लिस्ट, ग्रुप बाय ग्रुप, लिस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट्स सर भी चेक मैंने करते जा रहे पिछले हफ्ते नहीं देखी थी, लेकिन उससे पिछले हफ्ते देखी थी। तो मैं लिस्ट नहीं देखी थी, लेकिन मैंने सिर्फ अपना अपना जो प्रोजेक्ट का आइडिया दिया था आपको दिया था। अब लिस्ट मैंने नहीं देखी थी पिछले हफ्ते हैं। सर। नॉट पॉसिबल, अगर आपने एवेल्यूशन करवाई होती तो मेरे पास लिखा होता। आपका नाम जो है मोहम्मद काइम मेहदी और मोहम्मद हसन के साथ लिखा हुआ है, और आप लोग बना रहे हो पीएचपी से रिलेटेड कंपाइलर का काम। कोई सर प्रोजेक्ट मैं इनको नहीं। सर मैं इनको जान सर मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं अलग कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। लेकिन बाकी जो माइलस्टोन्स आपने चेक नहीं करवाए उसके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे जी बेटा। सर। 2 हफ्ते वैसे ही निकल चुके हैं। सर पूरा प्रोजेक्ट तो हम आपको एक साथ दिखाएंगे। ऐसा करना ही नहीं था, मैं तो माइलस्टोन चेक कर रहा हूँ। 2 हफ्ते से प्रोजेक्ट चेक हो रहा है बेटा। सर लेकिन सर अभी यह है कि थोड़ी सी गलती हो गई है, हमारी तरफ से ही हुई है सर ये। तो बेटा मैं क्या करूँ अब इसमें? मैं तो रेगुलरली 2 हफ्ते से जो है माइलस्टोन चेक कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने पोस्ट भी डाला था। उज़ैर तो वैसी क्लास में नहीं आ रहा, चलो उसको तो मैं कुछ नहीं कह रहा, उस पर तो मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम लोग अगर प्रोजेक्ट में भी ये करोगे तो बेटा प्रोजेक्ट में तो मैं जो है आपको लीनियंसी नहीं दे सकता। सर प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है, बस असल में आज उजैर का ऑफिस की एक मीटिंग चल रही है, इसीलिए वो थोड़ा सा बिजी है उसमें। तो बेटा उज़ैर ने तो एक क्लास भी नहीं ली। आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ उसने सर एक क्लास मैंने भी तो नहीं ली। ली है सर, उजैर का मुझे नहीं पता क्लासेस। उज़ैर के बीएस को कितना कितना ड्यूरेशन हो गया? 6 साल तो तब हो चुके थे जब लास्ट कोर्स उसने मुझसे पढ़ा था। जी सर। उज़ैर के बीएस को कितना ड्यूरेशन हो गया? सर उसका सर आई थिंक कि उसके मेरे ख्याल से सर 6 साल तो हो गए हैं शायद। 6 साल तो बेटा लास्ट टाइम थे जब वो मुझसे पोस्ट पढ़ रहा था। अब 6 साल से ऊपर हो गए होंगे उसको। और जो है उसका एफआईपी का पार्टनर जो है उसको डिग्री मिल चुकी है, वो पास आउट हो गया। जी सर 6 से। सर अगर खैर सर डिग्री मिलना एक अलग बात है, सर डिग्री की बात नहीं करें, सर डिग्री को छोड़ दें आप। क्यों? सर सर इसकी वो किसको बुरा वासिक लग उसके अंडर रहा काम कर रहे हैं उधर जहाँ पे वो जॉब, दोनों डिग्री जॉब बेटा, करते हैं सर, दोनों जॉब करते हैं जहाँ पे वासिक उसके अंडर काम कर रहे हैं वहाँ पे। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, तुम जो है यहाँ पे क्लास में जो बैठे हुए हो, तुम उसको डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हो? नहीं सर मैं डिफेंड नहीं कर रहा सर, डिफेंड में डिग्री की बात कर रहा हूँ सर, उसको डिफेंड नहीं कर रहा, डिग्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके, नो नो कमेंट्स अबाउट दैट। जी सर। है? इनको मिली नहीं डिग्री, ये डिग्री की बात कर रहे हैं सर। यस सर। बेटा मैं तभी जो है कह रहा हूँ नो कमेंट्स अबाउट डिग्री। अभी आज मैं इनका सिर्फ प्रोजेक्ट चेक करूंगा। अच्छा ये जिसको मेरी डिग्री से मसला है वो प्राइवेट में मुझे मैसेज करके जवाब दे दूंगा उसको मैं। बेटा ये लड़ने को तैयार है। निशान भाई आप बिजी बहुत रहते हैं ना, जवाब नहीं देते। यार आपने मैसेज कब किया मुझे? सर उजैर जैसे ही आता है मैं आपको बता देता हूँ, हम चेक करवा देंगे सर, प्रोजेक्ट पूरा हाँ, रेडी है हमारा। मैं प्रोजेक्ट चेक कर लूंगा बेटा, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो 2 माइल स्टोन है जी वो सर। चुके हैं। वो 16 मार्क्स के माइल थे, वो आपके हाथ से सर निकल। कितने मार्क्स सर वो कितने मार्क्स के थे? सर वो हर, कितने मार्क्स के थे? हर माइलस्टोन 8 मार्क्स का था। और अब आपके जो है 16 मार्क्स निकल चुके हैं। आज सिर्फ थर्ड माइलस्टोन चेक होगा, और वो 8 मार्क्स का है, तो आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे।
सर थोड़ा सा कंपनसेट कर लें सर, रिक्वेस्ट है ये। भाई ऑलरेडी मैं चेक तो कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कंपनसेट क्या करूँ मैं? सर थोड़ा सा मार्क्स के हवाले से भी कर लें सर, रिक्वेस्ट है सर। बिल्कुल आखिरी कोर्स है ये। यार ये उज़ैर मुझे हर हर कोर्स जब भी मुझसे पढ़ता है ना उज़ैर सर मुझसे, जहाँ मैं 2.99 सर, जहाँ मैं 2.99 पे खड़ा हूँ सर, 3 हो जाएगी, बस ये कोर्स निकल जाए अच्छे से। तो बेटा उसके लिए कोर्स के लिए जो है पढ़ना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट टाइम पे चेक करवाना पड़ता है, वो कौन करेगा? सर थोड़ा सा आखिरी कोर्स में सर थोड़ा सा कर लें हमारे लिए। तो बेटा मैं कर तो रहा हूँ, तीसरा माइलस्टोन आपका मैं चेक कर रहा हूँ, नहीं तो वो भी नहीं करता क्योंकि आपने बाकी दो भी नहीं करवाए। सर अगर 25 का प्रोजेक्ट है सर, हमें आप 20 में से दे दें मार्क्स। बेटा 25 का नहीं है, 26 का है। अब ये सर बताओ तुम लोगों ने असाइनमेंट और क्विज़ेस जमा सर करवाए? रिक्वेस्ट है सर, सर बड़ी। तुमने असाइनमेंट और क्विज़ेस सबमिट करवाए? जी सर, वो मैंने करवा दिए थे, डेट से पहले ही करवा दिए थे। एक मिनट मुझे सर डेट से पहले करवा दिए थे। देखने दो, मुझे देखने दो बेटा, सबर। इस वीक में बेटा मैं मार्क्स लगा दूंगा। तो उज़ैर 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 अहमद, ठीक है। तो उज़ैर अहमद का टाइम छोड़ो, उज़ैर अहमद, उज़ैर ने सबमिट नहीं करवाया बेटा, लेकिन मोहम्मद ज़िशान तुमने सबमिट करवा दिया है। मोहम्मद सर मैं ज़िशान ही चेक नाम है करे ना? निशान के सर। मोहम्मद ज़िशान ही है ना? जी हाँ जी सर। ठीक है, तुम्हारा सबमिट हुआ जी हुआ सर। है, जी सर। उज़ैर ने सबमिट नहीं करवाया। उज़ैर ने सबमिट नहीं करवाया, शहजाद हसन ने सबमिट नहीं ठीक है करवाया, सर। जमील रज़ा ने सबमिट नहीं करवाया, जासिर हसन ने सबमिट नहीं करवाया, जासिर हसन ने भी नहीं करवाया, वेरी गुड। और जैद गुल ने भी नहीं करवाया। चलो ये असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट करवाया है, मोहम्मद ज़िशान ने करवाया है, उज़ैर ने नहीं करवाया। ठीक है बेटा, चलो ज़िशान तुम्हारा मैं चेक कर लूँगा, उज़ैर का नहीं कर रहा मैं फिर, क्योंकि इसने असाइनमेंट भी सबमिट नहीं करवाया। उसको बुला लो बेटा फ़ोन करके, ठीक है सर। अगर तो वो आ जाता है तो उसको भी मैं, ठीक है सर, मैं उसको बताता हूँ। लेकिन आज आखिरी दिन है। ठीक है सर, मैं उसको अभी बोलता हूँ। उज़ैर ने एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया। ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इनके अलावा बाकी जो ग्रुप है उनमें से कोई ग्रुप रेडी है फॉर द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन थर्ड माइलस्टोन का? अच्छा, ठीक है जनाब, ओके। कोई रेडी नहीं है तो मैं जो है बेटा लिस्ट वाइज जो ऑर्डर है उसमें नाम कॉल करता जा रहा हूँ। अब इट्स अप टू यू कि आप चेक करवाते हैं या नहीं करवाते। मोहम्मद उसामा, मोहम्मद फैज़ान खान और इफ्तिखार हुसैन। जी क्लास में हो? कैसे क्लास में है, और वो थर्ड फैजान भी माइलस्टोन है क्लास में, वो दिखा रहे हैं थोड़ी देर में आपको। कब दिखा रहे हो? थोड़ी देर में दिखा रहे हैं सर, बस थोड़ी तो नमाज कब लास्ट, हो जाएगा? नमाज के बाद दिखा देंगे सर। लेकिन आज लास्ट है वीक आपका, उसी में चेक करवाना है। अगर ये 8 बजे से आप लेट हो गए तो मैं चेक नहीं करूँगा, ठीक है? सर नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास तो नेक्स्ट वीक है ना सर? जी उसमें तो टॉपिक कवर करना है ना, प्रोजेक्ट जी सर। इवैल्यूएशन का तो आज लास्ट डे है।
ठीक है सर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आज ही दिखा देंगे इंशाल्लाह। उमैर रसूल, सैयद उसामा, उसामा मारूफ। उमैर रसूल, सैयद उसामा, उसामा मारूफ। 9200 क्लास में हो बेटा? उसामा हुसैन, हाँ। जवाब नहीं दे रहे। अच्छा जी, काइम मेहदी आ गए। काइम मेहदी और मोहम्मद हसन, बेटा तुम लोगों ने एक भी जो है माइलस्टोन चेक नहीं करवाया। जी सर, मेरी बात हुई थी आपसे, मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपको दिखा दूंगा। तो मैंने आपको बोला था मैं अपना इंडिविजुअली दिखा दूंगा, क्योंकि मेरी उनसे बात हो ही नहीं रही थी। लेकिन बाकी की जो माइलस्टोन है उनका क्या करोगे? वो भी आज ही दिखाओगे? हाँ सर, आज ही दिखा दूंगा सर, लेकिन एक इशू है, क्योंकि पीएचपी पे नहीं कर सक रहा हूँ, उसको हुआ है आपका सी शार्प पे। हाँ, तो कोड आपने तो सी शार्प पे ही करना था ना। अगर ये लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के लिए लेकिन बना रहे टोटली हो। आप पीएचपी पे कन्वर्टर करने को बोल देते ना, जी जी। वो सी शार्प पे ही कन्वर्ट करके। सी शार्प के कोड को सी शार्प पे मैं कन्वर्ट। आपको दिखाता हूँ सर, आप हेलो सर, हम यहीं पर हैं अगर सर, सर फैजान आपने नाम लिया था। तो नहीं। हाँ, मोहम्मद फैजान। फैजान नसीमा इफ्तिखार। उसने बता दिया, वो कह रहा है नमाज के बाद जो है वो दिखाएंगे तुम लोग। जी जी। हाँ, काइम मेरी स्क्रीन शेयर करो। सर एक एक मिनट रुकेंगे, मैं लैपटॉप से 2 मिनट ऑन होके कर रहा हूँ। दो ठीक। मिनट रुक कर। आप किसी और का देखने में जब तक कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो है उमैर रसूल, सैयद उसामा, उसामा मारूफ, शुजा अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला और अब्दुल्ला हसीब। शुजा बेटा, थर्ड माइलस्टोन रेडी है? तुम्हारा तो माइलस्टोन 2 में भी प्रॉब्लम था, शुजा अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला और अब्दुल हसीब। तो मैंने उसको जो है, कौन था, अब्दुल हसीब था आई गेस, तो उसको एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन तुम्हारी ग्रामर जो है वो, उसमें ट्रबल था। उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली तुम लोगों ने? यस सर, अभी थोड़ी देर में आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में? लेकिन बेटा ये 8 बजे से लेट मत होना। नहीं सर, अभी 8 बजे से पहले पहले काफ़ी पहले दिखाती हूँ सर। ठीक है, शहजाद हसन आ ही नहीं रहा, ओके। जरियाब अहमद, एहसन जुबैर और वजाद हैदर, इनका तो लास्ट टाइम इन्होंने चेक करवा दिए तीनों माइलस्टोन। मोहम्मद आकिब, मोहम्मद जमील रजा और उज़ैफ़ा हुसैन क्लास में हो? नहीं है ये लोग भी। मोहम्मद शम्स भी नहीं आ रहा। जैद गुल और जासिर हसन, जैद गुल और जासिर हसन। उसके बाद मोहम्मद ज़िशान और उज़ैर हैं। उज़ैर का नाम बेटा तुमने अभी मुझे बताया है, तो मैं सिर्फ तुम्हारा चेक करूँगा, मोहम्मद ज़िशान। मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का। अगर तुम में से कोई ग्रुप रेडी हो जाए तो बता देना बेटा, प्रोजेक्ट एवेल्यूशन के लिए। तो मैं स्क्रीन शेयर जो है आपको अलाउ कर दूंगा। सर हमारा एनालाइजर रेडी है। तुम लोगों का बेटा एनालाइजर रेडी है? जी।
सर 1 मिनट सर, बस 2 मिनट दीजिएगा। हाँ ठीक है। तुम्हारा एनालाइजर जो है उसमें प्रॉब्लम था, मैंने आधे मार्क्स दिए थे तुम लोगों को लास्ट टाइम। सर आप थर्ड माइलस्टोन में क्या चेक करेंगे? पार्सर चेक होगा बेटा, अब्दुल हसीब। ओके सर। काइम मेहदी, ठीक है जो भी है स्क्रीन शेयर करो। अच्छा तुम्हारे साथ मोहम्मद हुज़ैफ़ा जो है, मोहम्मद हुज़ैफ़ा है, कौन है तुम्हारे साथ? मोहम्मद हसन है। मोहम्मद हसन जो है वो नहीं है अभी क्लास में ना। ठीक है तुम शेयर करो स्क्रीन। काइम मेहदी। स्क्रॉल डाउन करो, क्या दिखा रहे हो? अच्छा स्क्रीन पे आपने बेटा सिर्फ विजुअल स्टूडियो शेयर किया हुआ है, फुल स्क्रीन शेयर करो, बाकी कोई चीज़ दिख नहीं रही, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा। फुल स्क्रीन शेयर करो। खुद बनाया है ये? दिखाओ बेटा क्या दिखा रहे थे अभी। शेयर करो स्क्रीन पूरी। दोबारा से तुमने टेक्स्ट फाइल पे शेयर कर दिया। अच्छा जी, क्या कर रहे हो? माई ग्रामर है उसको तुम सी शार्प में कोड कन्वर्ट करते हो। बेटा ये काम तो करना ही नहीं था आपने। ग्रामर कहाँ है इसकी? ज़रा ग्रामर दिखाओ मुझे। ग्रामर कहाँ लिखी है? ये ग्रामर ही नहीं है बेटा, ये तो कोड है सीधा सीधा। ये कोड लिखा हुआ है, ग्रामर नहीं है ये आप जो कोड दे रहे हो इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा है सी शार्प में, ये तो कोड है उस ग्रामर का। मुझे ग्रामर चाहिए, ग्रामर का है। और लेक्सिकल एनालाइजर भी नहीं है इसका, पार्सर भी नहीं है।
पीछे आओ, दोबारा स्क्रीन पे आओ, ज़रा दोबारा पीछे आओ, पीछे वाली स्क्रीन पे आओ दोबारा। काइम मेहदी, जो अभी तुम प्ले करके दिखा रहे थे उसको दिखाओ, ज़रा प्ले करो। हाँ जी, चलाओ, कोड को चलाओ, उस कोड को कॉपी करो टेक्स्ट फाइल से। अच्छा जी, ये बेटा ग्रामर नहीं है इसकी, ठीक है, कंपाइल करो। हाँ, अब ज़रा नीचे आओ, आईडी पी नेम, आईडी पी नेम, नीचे आओ, नीचे आओ ज़रा, और नीचे आओ। चलो, लेक्सिकल एनालाइजर तुम्हारा कंप्लीट है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी ग्रामर नहीं लिखी हुई और तुमने पार्सर नहीं बनाया हुआ बेटा। अच्छा, अब एक काम करो, एक काम करो, यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो उल्टे हाथ पे माई ग्रामर कोड जो तुमने लिखा हुआ है,